प्रिय छात्रों, गोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज अंग्रेजी माध्यम के ऑनलाइन क्लास में मैं रामेश्वर शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा आपको प्रतिदिन एक नई कहानी के साथ उपस्थित होता हूं, आज भी हम आपको आज मेरा बचपन रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बता रहे हैं। उनका बचपन कैसा था, उनके बचपन में कैसा समय था, खुद को लिखते हैं, अपने बचपन के बारे में दर्शाते हुए वो बताते हैं कि मेरे बचपन में पुराने ढंग की कैसी बस्तियां थी, कैसे घरे हुआ करते थे, उस समय क्या क्या थे, कैसा लोग भोजन करते थे, कैसे लोग यात्रा करते थे, पूरे अपने बचपन साल के बारे में बताते हैं। ताइए हम उनके बचपन को दृष्टांत से बताते हैं आपको। वो कहते हैं मेरा जन्म कलकत्ता में हुआ था। रविंद्रनाथ जी लिखते हैं कि मेरा जन्म कलकत्ता में हुआ था। उस समय यह बिल्कुल पुराने ढंग की बस्ती थी। जो कलकत्ता थी उस समय बिल्कुल बहुत ही पुराने ढंग की बस्ती थी। नगर की कच्ची सड़कों में घोड़ा गाड़ियाँ धड़ करती थी और वहाँ पर कच्ची सड़कें हुआ करती थी और घोड़ा गाड़ियाँ एकदम धड़ करती हुई, धूल उड़ाती हुई इधर से उधर घुमा करती थी। उनमें अत्यंत दुबले पतले घोड़े जुड़े रहते थे, जिनकी उभरी हड्डियों में सटासट चाबुक पड़ा करते थे। तब न ट्रेनें थी, न बसें और न मोटरें। उन दिनों कामकाज की ऐसी दम फुला देने वाली रेल और ठेल में ठेल भी नहीं थी जैसा आजकल दिखाई पड़ती है। इसलिए जीवन आनंदपूर्वक व्यतीत होता था। रविंद्रनाथ जी कहते हैं उस समय ऐसा कुछ नहीं था, इसीलिए जीवन आनंदपूर्वक व्यतीत होता था। अपने कार्यालय जाने से पूर्व बाबू लोग हुक्के का गहरा दम लगाकर पान खाते तथा चबाते जाते थे। उनमें से कोई तो पालकी में जाता था और कोई 4 अथवा 5 लोग मिलकर एक गाड़ी किराए पर ले लेते थे। ऐसी गाड़ी को साझे की गाड़ी कहते थे। धनिकों की गाड़ी पर उनके नाम संकेत लगे रहते थे। उनके पिछले भाग पर आधी दूर तक खींचे घूंघट के समान चमड़े का झाप लगा रहता था। सामने की पेटी पर कोचवान बैठता था, जिसके सिर पर एक ओर झुकी हुई पगड़ी बंधी रहती थी। बिल्कुल पीछे की पटरी पर 2 साइज खड़े रहते थे। उनकी कमर में याक पशु के चमड़े की पेटियां बंधी रहती थी और वे है ओ कहकर पंगड़ियों पर चलने वाले को अपने मार्ग पर सचेत रहने की चेतावनी देते थे। स्त्रियां बंद पालकियों में बैठकर बाहर आती जाती थीं। उनके भीतर दम घोंट देने वाला घना अहंकार रहता था। खुली गाड़ियों से निकलने का उन्हें साहस नहीं होता था। ग्रीष्म अथवा वर्षा के दिनों में छाता लगाना भी नारी के मर्यादा के प्रतिकूल समझा जाता था। जो स्त्री साहस करके नए ढंग की चोली या जूते पहन लेती थी, उस समय की बात बता रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी कि जब उस समय अगर कोई स्त्री चोली या जूते पहन लेती थी, उसे घृणा की दृष्टि से देखते थे और मेम साहब कहकर उसका उपहास करते थे। मेम साहब कहकर बुलाने का अर्थ होता है कि उसे न तो अपने कुल की मर्यादा का विचार है और न ही उसमें लज्जा है। यदि कोई स्त्री अचानक किसी ऐसे पुरुष के सामने पड़ जाती थी जो उसके कुटुंब का नहीं होता था, तो वह झटपट अपने नाग की नोट तक घूंघट खींच लेती थी और उनकी ओर पीठ करके खड़ी हो जाती थी। घर के बंद कमरों की भांति जिन पालकियों में बैठकर वे आती जाती थी, उनमें मोटा पर्दा पड़ा रहता था, जिसके कारण वे चलती फिरती कब्र प्रतीत होती थी। हाथ में पीतल से मढ़ी हुई लाठी लेकर सिपाही उसके साथ साथ चलता था। उसका काम था फाटक पर बैठे बैठे अंगोरना, अपनी दाढ़ी संवारना,
रुपया जमा करने के लिए बैंक जाना, बहू बेटियों को कभी कभी उनके नातेदारों के घर पर पहुंचाना और त्योहारों के अवसर पर घर की स्त्रियों को बंद पालकियों में गंगा स्नान के लिए ले जाना, यही सब करते। उस समय नगर में न तो गैस का प्रकाश था, न बिजली का मिट्टी के तेल की लालटेन। जब पहले पहल देखने में आई तब उसकी चमक से लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। रात होने पर घर के नौकर रड्डी के रेड़ी, जो रेड़ियाँ होती हैं, रेड़ी के तेल के दीपक जला दिया करते थे। हमारे घर में जो शीशे का दीपक जलता था उसमें 2 बत्तियाँ रहती थी। इसी प्रकार मैं गुरुजी सरकार की पहली पुस्तक पढ़ाया करते थे। बाहर की बैठक से भीतर जाने के लिए जालीदार दीवारों से घिरा हुआ एक संकुचित मार्ग था और उसकी छत से एक टिमटिमाता हुआ दीपक लटकता रहता था। जैसे ही मैं उस मार्ग से होकर भीतर जाने लगता था वैसे ही मुझे प्रतीत होने लगता था कोई धीरे धीरे मेरे पीछे आ रहा है। यह विचार आते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। उन दिनों ऐसा होता था, घर में भूत प्रेतों की कहानियाँ थी, मस्तिष्क उनसे प्रभावित रहता था। जो रविंद्रनाथ जी अपने बचपन के बारे में बताते हैं, जो हमारे घर में दादा दादी लोग रहते थे वे भूतों प्रेतों की कहानियाँ सुनाते थे। इसी से हमारे सबके रोंगटे खड़े हो जाते थे और उन कहानियों से उनसे मस्तिष्क में हर समय गूंजता रहता था। एक दिन तो मैं अपने घर में खर्राटे की आवाज़ सुनकर मूर्छित हो गया। फिर वो आगे बताते हैं प्यारे बच्चों कि एक दिन खर्राटे की आवाज़ सुनकर मैं मूर्छित हो गया था। वृक्ष के संबंध में अत्यधिक प्रचलित थी। यह वृक्ष मेरे घर के ओर था। कहा जाता था कि एक भूत अपना एक पैर वृक्ष की शाखा पर तथा दूसरा पैर मेरे घर के मंजिल की छत पर चढ़कर खड़ा रहता था। फिर आगे बताते हैं कि एक वहाँ भूत रहता था जो कि वो बताते हैं एक दूसरा पैर मेरे घर की छत की मंजिल पर खड़ा रहता था। बहुत से लोग यहाँ तक कहते थे कि उन्होंने उसे देखा है और बहुतों को इसे पक्का विश्वास था। मेरे बड़े भाई के मित्र इस कथन का उपहास किया करते थे, जिसके कारण घर के नौकर चाकर उन्हें अधार्मिक समझते और कहते कि यदि वह भूत इन महाशय को पकड़ पाया तो इनकी गर्दन मरोड़ देगा और तब इनका सारा ज्ञान बघारना निकल जाएगा। सारांश, उस समय भूत प्रेतों की कहानियों का इतना आतंक छाया था। उस समय जो रविंद्रनाथ जी बता रहे हैं, उस समय भूतों प्रेतों की कहानियों का इतना आतंक छाया था कि मेज के नीचे अंधकार के पैर सनसना उठते थे। सब लोग, सबके घर के दादा दादी, सबके बच्चों के माता पिता भूतों की यह अक्सर कहानियाँ सुनाया करते थे। उस समय पानी का नल नहीं लगा था। माघ फाल्गुन के महीने में गंगा जी का जल शुद्ध रहता था। हमारे घर के कहार वर्ष भर के लिए अपनी भागियों पे बड़े बड़े घड़ों में गंगा जल भर लाते थे और उन्हें कोठरियों में जिनमें सीलन लगा हुआ करती थी रख दिया करते थे। उन दिनों सड़क के किनारे नाले बने हुए थे जिनमें होकर ज्वार के समय गंगा का पानी आया करता था। हमारे बाबा के समय से ही उस नाले का कुछ पानी हमारे तालाब में आया करता था। वे बताते हैं आगे, उस समय हमारे घर के सामने एक तालाब हुआ करता था और तालाब में झरने का पानी, गंगा जी का पानी आया हुआ करता था। मगर एक समय ऐसा आया कि नीचे का भिंड और वह तालाब पानियों से भर जाता था। उस समय मैं दक्षिण की ड्रोई में चारों ओर लोहे की छत, और वो बताते हैं मैं अपने घर के जो छत है, जो छड़ें होती थी, मैं लोहे की लगी हुई वहाँ पे मैं खड़ा हो जाता था और मंत्रमुग्ध होकर एकदम शांतिमय होकर यही दृश्य देखा करता था। मगर प्यारे बच्चों, एक दिन ऐसा समय आया, वह तालाब, ये गाड़ियाँ जो होती हैं कूड़ों करकटों से भरकर उस तालाब में लेके जाकर गिरा देती थी और धीरे धीरे वह तालाब कूड़ा करकटों से भर गया और उस तालाब को बिल्कुल पाट दिया गया, सदैव के लिए मिटा दिया गया, सदैव के लिए समाप्त कर दिया गया।
इस कहानी में रविंद्रनाथ टैगोर जी अपने जीवन बचपन के बारे में बताते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।